हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, क्लास 12th या फिर 10th महाराष्ट्र बोर्ड इंप्रूवमेंट एग्जाम और री एग्जाम बहुत सारे बच्चों ने दी हुई थी। तो स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को मार्क्स को लेके डाउट है कि मार्क्स हमारे किसी किसी को लगता है कि हमने जितना पेपर लिखा है उससे हमारे मार्क्स कम आए हुए हैं, किसी किसी का जो है वो पेपर में 30 वगैरह मार्क्स आए हुए हैं और बच्चों का सब्जेक्ट जो है वो बैक रह गया। देखो, मुझे पता है कि अगर आप अभी रीचेकिंग को वगैरह डालोगे तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हैं कि अगर हम रीचेकिंग की प्रोसेस को डालते हैं तो हमें जो है वो कैप राउंड के थ्रू एडमिशन नहीं मिलेगा, बट आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। मैं ऑल ओवर सब स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ, 10th 12th, चाहे वो आर्ट्स स्ट्रीम से हो, कॉमर्स स्ट्रीम से हो, साइंस स्ट्रीम से हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पेपर बैक लग चुके हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ है। तो उनके लिए देखो एक इंपॉर्टेंट अपडेट है कि जो आपकी रीवैल्यूएशन की जो डेट है वो 24 जुलाई तक है। कब तक है? लास्ट डेट आपकी 15 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है और 15 जुलाई से लेके आपकी है 24 जुलाई तक आप यहाँ पे आपका जो है वो रीचेकिंग की प्रोसेस के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे किसको अप्लाई करना है और किसको नहीं, मैं बताती हूँ। जिनको ऐसे लगता है कि मैंने यस पेपर लिखा है बट मुझे मार्क्स बहुत कम आए हुए हैं, मैंने पेपर लिखा है बट मुझे मार्क्स कम आए हुए हैं, ऐसे बच्चे क्या कर सकते हैं? रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, रीचेकिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। बट ऐसा है कि मैंने पेपर लिखा है सिर्फ और सिर्फ 80 में से 20 मार्क्स का पेपर लिखा है और ओरल की तरफ से चलो आपके कॉलेज में आपको 15 भी दे दिए तो 35 तो होने चाहिए, बट 20 मार्क्स का आपने पूरा पेपर लिखा है लेकिन 20 में के 20 मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे इसकी तो गारंटी नहीं है ना, क्योंकि उसमें से आपने कुछ सही लिखा होता है, कुछ गलत लिखा होता है। आपको ऐसे लगता है कि मैंने लिखा था 50 मार्क्स का पेपर, कितने? 50 मार्क्स का पेपर, और कॉलेज के मुझे ओरल के अगर साइंस से है तो 30 मार्क्स, प्रैक्टिकल के और नॉर्मल अदर स्ट्रीम से है तो ओरल के 20 मार्क्स, इस तरीके से मुझे मार्क्स मिलने चाहिए। मैंने 80 में से चलो 50 मार्क्स का लिखा है पेपर, बट मुझे मार्क्स आए हैं 25, आधे का आधा बता रही हूं मैं। 50 मार्क्स का पेपर लिखा है और मुझे मार्क्स आए हुए हैं 25, तो आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको ऐसे लगता है कि मैंने 50 मार्क्स का लिखा हुआ है और मुझे मार्क्स आए हुए हैं उसमें से 45, तो आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते बच्चों, क्योंकि 50 में से 45 मार्क्स आए हुए हैं आपकी 50। आपको ऐसे पता होता है ना आपने कितने मार्क्स का लिखा है, तो 50 मार्क्स का आपने लिखा है और उसमें से अगर 45 आपके आए हैं तो करेक्ट है ना, क्योंकि 4-5 मार्क्स इधर उधर कट ही जाते हैं। लेकिन ऐसे आपको लगता है कि मैंने बहुत ज्यादा लिखा हुआ है बट मुझे मार्क्स कम आए हुए हैं, तो आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। 24 जुलाई तक ये विंडो ओपन रहने वाला है, ठीक है। तो अब इसके लिए प्रोसेस क्या क्या है मैं यहाँ पे बता रही हूँ। सबसे पहले तो देखो, आपको महाराष्ट्र बोर्ड की वेबसाइट पे जाना है, गूगल पे जाओ और महाराष्ट्र बोर्ड करके सर्च करो, ठीक है। महाराष्ट्र बोर्ड पे टैप करो, टैप करने के बाद आपको वहां पे ना स्टूडेंट लॉगिन दिखेगा, ठीक है। स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करो। स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको वहां पे ना आपको गुणांची पड़ताळणी ये वाला ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। तो इस पे आपको क्लिक करना है। उस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे वहां पे जाने के बाद एसएससी और एचएससी आपको दिखाई देगा। अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं तो एसएससी पे क्लिक करो, 12th के हैं तो एचएससी पे क्लिक करो। उसके बाद वहां पे ना आपको आपका जो भी रोल नंबर है वो डाल के आपको लॉगिन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन में वो नंबर आपका डाल के लॉगिन करो। गुणांची पड़ताळणी आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा, उस पर क्लिक करो। एसएससी और एचएससी सिलेक्ट करने बोलेगा, सिलेक्ट करो। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको फीस कितनी कितनी है मैं बताती हूँ। अगर आपको सिर्फ मार्क्स वेरिफिकेशन करना है तो आपको 50 रुपए फीस है, मतलब कि आपको मार्क्स का सिर्फ वेरिफिकेशन करवाना है तो 50 रुपए। बट आप फोटोकॉपी मंगवाना चाहते हो बोर्ड की तरफ से, आप फोटोकॉपी आपका पूरा पेपर जो आपने लिखा है उसकी फोटोकॉपी आप मंगवाना चाहते हो तो उसका एक पेपर का रहेगा 400 रुपये। कितना? एक पेपर का 400 रुपये रहेगा। प्लस आपने फोटोकॉपी देख ली, अब आपको लगता है कि यार मेरे इसमें मार्क्स बढ़ने चाहिए, मुझे अब रीचेकिंग के लिए डालना है, मुझे बोर्ड की तरफ से मार्क्स बढ़ के आना चाहिए, तो इसके लिए आपको फिर से 300 रुपये यहाँ पे पे करना पड़ेगा, ठीक है। फोटोकॉपी मंगवाने के 400 रुपये पर सब्जेक्ट के और रीचेकिंग को वापस डालना है। अब आपने फोटोकॉपी मंगवा ली, अब आप फोटोकॉपी मंगवाने के आपको 400 रुपये पे करना पड़ेगा, भले आप रीचेकिंग को डालो या ना डालो, बट फोटोकॉपी मंगवाने है तो 400 रुपये पे करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है रिवैल्यूएशन मतलब रीचेकिंग के लिए आप डाल सकते हो 300 रुपये भर के, मतलब कि अगर टोटली पेपर आपका रीचेक करवाना है आपको तो 700 रुपये आपके एक पेपर की फीस चली जाएगी, ठीक है। और अब क्या करना है आपको प्रोसेस,
इम्प्रूवमेंट वाले बच्चे जिनको ऐसे लगता है कि मेरा क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा, तो उनको क्या करना है, जिनका क्राइटेरिया पूरा होने के लिए 5-6 मार्क्स कम पड़ रहे हैं तो वो रीचेकिंग के लिए डाल सकते हैं। ठीक है, कितने मार्क्स, 5-6 मार्क्स या ज्यादा से ज्यादा 10 मार्क्स वो रीचेकिंग के लिए डाल सकते हैं। उसके बाद जिनका पेपर बैक लगा है और जिनको 31-32 मार्क्स हैं, 3-4 मार्क्स से आपका बैक लगा हुआ है, तो आप रीचेकिंग के लिए डाल सकते हो। या फिर आपको पता होता है कि मैंने यार बहुत ज्यादा लिखा है बट मुझे मार्क्स यहाँ पे कम नजर आ रहे हैं, तो आप रीचेकिंग के लिए डाल सकते हो। ठीक है, तो ये विंडो 24 जुलाई तक ओपन रहने वाला है। अगर आपको करवाना है तो आप फिर रीचेक करवा सकते हो, यहाँ पे अप्लाई कर दो। ठीक है, आपके जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट टीचर है, सब्जेक्ट टीचर के पास से आप पेपर चेक करके लो, वो बताते हैं कि आपके मार्क्स यहाँ पे बढ़ेंगे, तो फिर आप क्या करो, रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो फोटोकॉपी मंगवाने के बाद। ठीक है, तो जिनका भी, अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि हमें एडमिशन नहीं मिलेगा, लेट होगा, तो क्या करेंगे। नीट वालों के लिए देखो, इस साल अगर आपका क्राइटेरिया पूरा होता है तो नेक्स्ट ईयर आपको बोर्ड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जे वालों के लिए भी इस साल अगर 75 का क्राइटेरिया पूरा हो जाता है रीचेकिंग के थ्रू, तो नेक्स्ट ईयर आप एडमिशन ले सकते हो और आपको फिर नेक्स्ट ईयर बोर्ड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। MHT CET वालों का क्या है, प्राइवेट कॉलेज में आपको मिल जाएगा एडमिशन। ठीक है, और स्कॉलरशिप के थ्रू आप जो है आपकी जो फीस गई हुई है वो वापस ले सकते हो। तो इसीलिए अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे मार्क्स यार सच में बढ़ने चाहिए थे, तो आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। कुछ भी आपको डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और हाँ, बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट्स किए हुए हैं पिछले वीडियो में, मैं रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ बच्चों, तो क्योंकि मेरी तबीयत भी खराब थी, मैंने बताया था, और मुझे थोड़ा सा जो बैचेस हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा मुझे। बट मैं आज शाम को क्या करती हूँ कि आपके जो भी डाउट्स हैं इसी वीडियो के नीचे, ठीक है, क्योंकि शाम में मैं क्या करती हूँ, एक एक के डाउट को पढ़ के आपके सामने मैं वीडियो बना देती हूँ। तो जिसका जो भी डाउट है इस वीडियो के नीचे सारे बच्चे अपने डाउट्स को लिख दो जल्दी 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 जल्दी। शाम में मैं क्या करती हूँ, 8 बजे एक वीडियो अपलोड करती हूँ जिसमें आपके ओवरऑल सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ भी डाउट है तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ देना। तो चलो बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।